नो, मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकता। ST8 TU नो। चलिए, सवाल में आपको दे रखा है ST8 है मेरे दोस्तों, और ये जो TU है ये आपका 9 है, ठीक है। और SU जो है मेरे दोस्तों 12 है। SU 12 है, 24 से 12 है, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। SR 32 है, SR 32 है, 8 है तो 24 हो जाएगा। TR 8 प्लस 24 32। PT 27 है, PT 27 है, 9 है तो 18 हो जाएगा, 9 प्लस 18 27। ये आपको दे रखा है। तो पूछा क्या है? पूछा यह है कि ट्रायंगल PQU और ट्रायंगल PTR इन दोनों के एरिया का रेशियो बताइए। ट्रायंगल PQU और ट्रायंगल PTR इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है। मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको बताना है, PUQ और PTR। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। देखिए मैं आपको बहुत छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, बहुत छोटा सा, जिससे कि इस टाइप के सवाल आप आसानी से कर पाओगे। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि आप यहाँ पे बेस रेशियो से भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, दो क्वेश्चन। चलेगा प्यार से। देखिए जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटा के बनाए जाते हैं, जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटा के बनाए जाएंगे, इस प्रकार से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये ट्रायंगल है मेरे प्यारे ABC और दूसरा ट्रायंगल है BD। ये दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटा के बनाए गए, सटा के, ध्यान समझिएगा। ट्रायंगल ABC BD, यहां एक वर्टेक्स कॉमन है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटा के बनाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा, कंसेप्ट है, लिख लो अपनी कॉपी, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। तो आप उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBE, दो ट्रायंगल एक दूसरे से सटा के बनाए गए मेरे दोस्तों, सटा के, जैसा कि आपको चित्र पे दिखाया गया। एक वर्टेक्स कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ AB गुणा BC, बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। अब बताओ छोटे ट्रायंगल DBE का एरिया क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर हाफ DB गुणा BE, बीच के एंगल का साइन, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ गया, ठीक है। ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये AB गुणा BC और ये DB गुणा BE से ये क्या आ गया? AB गुणा BC और अपॉन DB गुणा BE। मैं लिख दूं ये AB गुणा BC अपॉन DB गुणा BE। यानी कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे सटाके बनाएंगे, सटाके बनाने का मतलब है कि उनमें एक वर्टेक्स कॉमन है या वर्टेक्स भी कॉमन है, तो एरिया जो होगा वो कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू के साइड का प्रोडक्ट होगा। कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट। यहाँ पे बी के आजू बाजू देखिए AB है या BC, AB गुणा BC, या कॉमन वर्टेक्स बी के आजू बाजू DB है गुणा B, तो DB गुणा B, ये एरिया का रेशियो होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो ये सवाल सॉल्व करने के लिए, बहुत बेसिक तरीके से हो जाएगा। आपको निकालना है ट्रायंगल PQU और ट्रायंगल PTR के एरिया का रेशियो। भाई इनमें तो कोई वर्टेक्स कॉमन है नहीं, कॉमन होने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही ट्रायंगल, भाई ये दोनों ही ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ही SUT से रिलेटेड है, SUT से। तो इस बात का जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ ट्रायंगल PUQ और ट्रायंगल SUT के एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा? जवाब दो, एक सेकंड में आप बता दोगे जल्दी से। अरे भैया दीपक चुपचाप पढ़ लो। ये ट्रायंगल PUQ और ट्रायंगल SUT के एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से। ये वाला U वर्टेक्स कॉमन है, ये वर्टेक्स कॉमन है, इसके आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट 18 है, ये 24 है, 18 गुणा 24 अभी मेरे दोस्तों। और छोटे ट्रायंगल में SUT में इसके आजू बाजू 12 गुणा 9, ये 12 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 आएगा, 4:1। कितना आ गया? 4:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। सेम इसी प्रकार से मैं निकाल सकता हूं कि ट्रायंगल PTR, ये जो ट्रायंगल PTR है और ये जो ट्रायंगल है मेरे दोस्तों STU, ट्रायंगल STU, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? जवाब दो। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला वर्टेक्स कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में। जितना बोलूं तो देखो, ट्रायंगल PTR और ट्रायंगल STU, ट्रायंगल PTR ट्रायंगल STU, टी वर्टेक्स कॉमन है, सीधी रेखा है। अरे यही तो कंसेप्ट है भाई। ट्रायंगल PTR ट्रायंगल STU, ये देखिए वर्टेक्स कॉमन है, तो इस कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू कितना? 27 से कितना? 24, 27 गुणा 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्यों? लिख लिख के मैं बता रहा हूं। और छोटे में इसके आजू बाजू 8 गुणा 9, 8 गुणा 9, 8 तिया 24, 9 तिया 27, यानी कि आ जाएगा 9:1। आ जाएगा जी 9:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है ट्रायंगल PUQ और ट्रायंगल PTR के एरिया का रेशियो। देखिए दोनों ही जगह SUT कॉमन है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ट्रायंगल PUQ का एरिया 4 हो गया, PTR का एरिया 9 हो गया, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, 4:9। ये ट्रायंगल PUQ और PTR के एरिया का रेशियो 4:9 आ गया। सवाल समाप्त। ठीक है, अब ये एक बेसिक सवाल है जो 2017 के पेपर में आ चुका है, एक लाइन में 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन असली सवाल तब बनेगा जब ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कि ट्रायंगल SUT और ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो मेरे दोस्तों अब आपको तीसरा ट्रायंगल भी यहां पे लेना है। देखिए ट्रायंगल QSR, ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, ये वाला वर्टेक्स सटा हुआ है यहां पे। ये सेम इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि ये जो ट्रायंगल QSR है, QSR, और ये जो है ट्रायंगल UST, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है? इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो का एक कॉमन है, तो इसके आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट ये 12 है और ये 32 है, 12 गुणा 32। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अपॉन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इसके आजू बाजू क्या? ये 12 है, ये गुणा 8 है, 12 गुणा 8। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहाँ पे इसके आजू बाजू 12 है, ये 32 है, यहाँ इसके आजू बाजू सेम इसी एंगल के 12 गुणा 8, ये भी 4:1 आ जाएगा, 12 12 कट जाएगा, 4:1, 4:1। यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीनों अलग अलग रेशियो है। यूएसटी का एरिया 1 है, ट्रायंगल SUT का एरिया 1 आ गया। आपसे पूछा पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का रेशियो, पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का रेशियो। तो मेरे दोस्तों बताओ PQR क्या है? बड़ा जो ट्रायंगल PQR है, इन चारों ट्रायंगल के एरिया का सम है, चारों ट्रायंगल के एरिया का सम। तो 4 9 13, 4 17 और 1 18, यानी कि 1:18 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 1:18। 14:1 कौन सा 14:1 बता रहे हो आप लोग? है भाई, ट्रायंगल SUT तो सभी में 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 13 है, ये 4 17, ये 1 18, चारों को ऐड करोगे ना 18 आ गया। तो 1:18, 1:17 नहीं बच्चों, पूरे बड़े ट्रायंगल का जो एरिया, इन चारों ट्रायंगल का ऐड करना है। इसका SUT का सभी जगह 1 1 है, अगर सेम नहीं होता तो हम रेशियो को सेम कर लेते। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया जो है वो 1 पार्ट है मेरे दोस्तों, इसका 4 9 4, 4 9 13, 4 17 18, पूरे का 18 हो गया। भाई क्या बोल रहे हो? SUT का है ना 1, क्या खाते हो यार तुम लोग? भाई ट्रायंगल SUT का एरिया ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है मेरे दोस्तों। भगवान यार कैसे कैसे राक्षस पढ़ रहे हैं। ये 1 है, इसका एरिया 4 है, इसका 9 है, इसका भी 4 है,
तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या 18 नहीं हो गया? 18, ये 1 है। आदित्य कह रहे ट्राइंगल कब खत्म होगा? आदित्य अभी ट्राइंगल शुरू हुआ है, ठीक है। इसी के साथ ये कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपका समाप्त होता है। आगे चलेंगे, सीट समाप्त। नेक्स्ट डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में। अभी तक जो चल रहा था वो तो ट्रेलर था। हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है, ठीक है। एक लेवल मैंने आपको आगे जाके सवाल समझाया कि ये भी आगे बन सकता है, ठीक है भाई। हम मेंस का है। बैलेंस कैसे करते, सेम रेशियो को सेम कर लेते अगर अलग अलग होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, असली ज्योमेट्री तो अब शुरू हो रही है। यहां तक तो जब वो ट्रेलर था, अभी तक कुछ भी नहीं था। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। और इससे सबसे ज्यादा सवाल अभी तक आता है, अभी तक जो था इंपॉर्टेंट नहीं था, असली इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू हो रही है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। सभी बच्चों ने पूरा 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ा है, थेल्स थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन अब मेरे दोस्तों यहाँ पे अच्छे अच्छे सवाल आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि सिमिलरिटी क्या होती है मेरे दोस्तों, सिमिलर क्या होता है, समरूपता क्या होती है। समरूपता, ध्यान सुनिएगा। आपने रामायण देखी है, रामायण में हनुमान जी कभी अपने आकार को बड़ा कर लेते, कभी अपने आकार को छोटा कर लेते। उनका साइज बेशक बड़ा छोटा हो जाता था, लेकिन उनकी जो शेप है वो सेम होती थी। दो फिगर सिमिलर कब कहेंगे, दो अलग अलग फिगर सिमिलर कब होते हैं, जब उनका साइज बेशक अलग अलग होता है, बट शेप शुड बी डिफरेंट, शेप शुड बी सेम। साइज में बी डिफरेंट, साइज में बी डिफरेंट, बट शेप शुड बी सेम। अगर दो आकृति आपके पास ऐसी हैं, उनका आप मेरे दोस्तों साइज बेशक बड़ा छोटा हो सकता है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनकी शेप मेरे दोस्तों सेम है, तो हम उन फिगर्स को आपस में एक दूसरे के सिमिलर कहेंगे, समरूप कहेंगे। यानी कि सिमिलरिटी कुछ और नहीं है, सिमिलरिटी का मतलब चीजों को पिचकाना होता है। आप किसी भी चीज को मेरे दोस्तों एक रेशियो से कंप्रेस कर दीजिए। हनुमान जी जो है जय श्री राम बोल के अपने आप को छोटा कर लेते, तो जिस रेशियो में उनके हाथ छोटे हो रहे हैं, उनके पैर भी उसी रेशियो में छोटे हो रहे हैं, उनका मुख भी उसी रेशियो में छोटा हो रहा है, उनकी गर्दन भी उसी रेशियो में छोटी हो रही है, उनकी आंख भी उसी रेशियो में छोटी हो रही है। बात समझे? यानी कि किसी फिगर की हर एक लेंथ को एक करस्पॉन्डिंग रेशियो से पिचका देना ही सिमिलरिटी होती है मेरे दोस्तों। उनकी जो है साइज बेशक अलग अलग होगा, लेकिन बनावट सेम होगी, उनकी शेप सेम होगी। तो ऐसी दो आकृतियां मेरे दोस्तों जिनका साइज बेशक बड़ा छोटा हो, लेकिन उनकी शेप एक जैसी हो, हम उनको क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, दुनिया में जितने भी सर्कल हैं वो आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं, दोनों सर्कल छोटे बड़े, लेकिन ये एक दूसरे के सिमिलर है भाई, ये एक दूसरे के सिमिलर फिगर हैं। आपको समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में। आप दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल भाई, आप इसको पिचकाओगे ना, पिचकाओगे तो एक ऐसा शेप लोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है मेरे दोस्तों कि सिमिलर क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। अब आपको इनकी नहीं सिमिलरिटी पढ़नी, आपके जो सिलेबस में है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो है ट्रायंगल की सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी, त्रिभुजों की समरूपता। पर त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अब ट्रायंगल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, ट्रायंगल एक बेसिक फिगर है मेरे दोस्तों। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 4 भुजाओं वाले, 5 भुजाओं वाले, 6 भुजाओं वाले, 7 भुजाओं वाले, जितने भी हैं ये सब ट्रायंगल से ही मिलकर बने होते हैं। आकाश कह रहे हैं यू शुड हैव टू टीच रेशियो फर्स्ट, देन वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड वेदर व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ। आकाश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रेशियो देन टेक एडमिशन इन 4th क्लास। इन 4th क्लास देयर इज ए बिग चैप्टर ऑफ रेशियो। तुमको शर्म भी नहीं आती तुम्हारी ऐसी? मैं वर्टेक्स डी पे 70 डिग्री बना है, तो ए और डी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स ई आपस में करस्पॉन्डिंग संगत शीर्ष है, संगत शीर्ष, ठीक है ना। ये संगत शीर्ष है, सी और एफ आपस में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए मेरे दोस्तों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मेरे प्यारे भाई उसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ध्यान रखिएगा, सिमिलर ये जो बीच में साइन है, सिमिलर का साइन है, समरूप का। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह दोस्तों करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स रखना है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कर दोगे, नहीं, फिक्स ऑर्डर में लिखना है। भाई ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? डी है, तो मेरे दोस्तों हमने ए के करस्पॉन्डिंग डी लिखा है। बी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? ई है, बी के करस्पॉन्डिंग आपने ई लिखा है। सी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एफ है, देखो एंगल सी और एंगल एफ बराबर है ना, तो सी के करस्पॉन्डिंग आपने एफ लिखा है। आपको ऐसे ही लिखना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डीएफ की तो आप कहोगे सर मैं ऐसे लिख देता हूं ईडीएफ, नहीं, ये गलत हो जाएगा कि ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई नहीं है। सभी को बात समझ में आई? तो लिखने का एक सुचारू रूप से अच्छा तरीका है, वही उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपको दूसरे ट्रायंगल में लिखना है। तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के समरूप हो गया। यह करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, संगत भुजाएं होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स को हिंदी में क्या कहेंगे? संगत भुजाएं। समरूप सेम होता है, मतलब यहां पिचका के ही तो ये ट्रायंगल बना है भाई। एबी को जिस रेशियो से पिचकाया गया है, बीसी को उसी रेशियो से पिचकाया है, एसी को भी उसी रेशियो से पिचकाया है। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों वर्टेक्स ए के सामने की साइड बीसी है, बीसी ध्यान सुनिएगा पहले लेना, वर्टेक्स ए के सामने की साइड है बीसी, यहां 70 डिग्री के सामने की साइड बीसी है, यहां 70 डिग्री के सामने की साइड ईएफ है। तो जो रेशियो बीसी से ईएफ का होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। यहां 60 डिग्री के सामने वर्टेक्स बी के सामने एसी है, एसी, तो मेरे दोस्तों यहां भी मेरे प्यारे बच्चों इस 60 डिग्री के सामने डीएफ है, ये रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। यहां 50 डिग्री के सामने कितना है मेरे दोस्तों? एबी, आप बोलोगे जी सर। यहां सेम करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है एफ, एफ के सामने क्या है? डी, आप बोलोगे जी सर, यानी कि रेशियो इज द सेम मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सब एंगल्स यानी कि संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड को हम करस्पॉन्डिंग साइड कह रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। दो सिमिलर ट्रायंगल में भाई लोग बड़ी खाट भी बनवाते हैं, एसी के करस्पॉन्डिंग डीएफ है, एसी बटे डीएफ, तो यहां से भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। एबी है, यहां जहां एबी लिखा हुआ है उसी करस्पॉन्डिंग डी है, बीसी, बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ है, यहां एसी, एसी के करस्पॉन्डिंग डीएफ है।
सेम दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सभी को बात समझ में आ गई। तो दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो सेम होता है। 45 का 5 हासिल, 4 9 43 4